मोक्ष को लेके तो लोग बहुत कुछ कहते हैं कि एक दिन आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, हम ये ह्यूमन बॉडी को फाइनली छोड़ देंगे, सारी सफरिंग ख़त्म हो जाएगी। और आप कह रही हैं कि मोक्ष कुछ नहीं होता है। मोक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये हमारी जो पृथ्वी है जहाँ हम रह रहे हैं, ये मृत्यु लोग है, ये तो मानते हो आप। जो पैदा हुआ मरेगा, पेड़ पौधे से लेके एवरीथिंग। उसके बाद जो आत्मा को मोक्ष कहा जाता है वो यहाँ पे मोह का मोक्ष, मतलब ना आपकी बॉडी है, ना आपको कोई किसी के साथ मोह है, तो हमका प्रमोशन मिलता दूसरे प्लेनेट पे, दूसरे लेवल पे। मनुष्य योनि में जब पहली बार पैदा होते हैं तो सिर्फ 7 जन्मों के लिए आते हैं। अच्छा, 84 लाख योनियों के बाद। हाँ, लेकिन 7 जन्मों से हम बना लिए 1500, 2000, 2500। कई युग बदल जाते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, हमारी सोल जन्म लेने से पहले चूज़ करती है कि हमारे पेरेंट्स कौन होंगे, हमारे सिबलिंग्स कौन होंगे, हमारा लाइफ पार्टनर कौन होगा। कैसे हमारी सोल चूज़ करती है इन कनेक्शंस को? कार्मिक क्लियरेंस क्या होता है? कर्मा हम सेटल कैसे करते हैं? हम कितनी बार यहाँ जन्म लेते हैं? मोक्ष क्या होता है? आज के पॉडकास्ट में हम यही सब जानेंगे। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट डॉक्टर बलबीर सोहल। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैम, जैसा कि मैंने आज बताया इंट्रोडक्शन में कि आज हम सोल कॉन्ट्रैक्ट्स पर बात करने वाले हैं, सोल कनेक्शंस पर बात करने वाले हैं, उन रिश्तों के बारे में बात करने वाले हैं जो हम पूर्व जन्मों से लेकर आते हैं। तो मैम, मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने ये कहा कि हम हमारे माता पिता जन्म से पहले चुनते हैं जी। तो क्या हम हमारे माता पिता के अलावा और भी रिश्ते चुनते हैं? और अगर चुनते हैं तो कैसे हमारी सोल डिसाइड करती है कि ये 2 सोल्स मेरे पेरेंट्स बनेंगे, ये मेरे सिबलिंग्स बनेंगे, ये मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा जिससे मेरा विवाह होगा? तो ये कैसे होता है, ये इलेक्शन ऑफ द सोल्स? आप रिकार्नेशन में बिलीव करती है ना? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। आपने सवाल किया कि हम माँ बाप चुन के आते, मेरे वीडियो में था। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जी। अगर आप मेच्योर सोल हो तो आपको भेजा जाता है। अगर आपका कार्मिक काउंट रह गया इस पृथ्वी पे, चाहे आज से 800 साल पहले हो, 50 साल पहले हो, या 400 BC का हो, ये भी याद कर लीजिए आप। अगर कुछ रह गया है, आप स्कूल की एग्जांपल दे देती हूँ। 10th पास करा, 11th 12th सब कुछ कर गया, ग्रेजुएशन कर ली, कॉलेज पहुँच गए, सडनली आपको नोटिस आता है कि मैम आपकी ग्रेजुएशन फाइनल में कुछ एक गड़बड़ निकली, उसको टेस्ट को क्लियर करो ज़रा। आप बोलोगे मैं तो सर्टिफिकेट में पास हो गई हूँ। फिर देखा थोड़ी रॉन्ग चेकिंग हो गई थी, जो भी है, ठीक है, आप एग्ज़ाम देने वापस आओगे, टेस्ट क्लियर करने आओगे ना? ये बात तो समझ आ जाती है। सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा आपको, और आप रोज़ चिट्ठियाँ लिख रहे हो अपने प्रिंसिपल को कि मैं पास आउट कर गई, तो उन्होंने कहा मैम एक दिन आ जाओ, ये थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पे हो जाता है, क्लैरिकल मिस्टेक हो गई। पर वहाँ क्लैरिकल मिस्टेक नहीं है। तो किसी लाइफ का, अगर आप का किसी का, मान लो आपके 2 भाई हैं, 2 बहनें हो आप लोग, फॉर एग्जाम्पल, किसी लाइफ टाइम में, मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, एक भाई आपको बहुत प्यार करता है, दूसरा भाई जब से शादी हुई आपको लाइक नहीं करता। पहले ठीक ठीक करता था, उसके बाद नहीं करता, राइट? और एक आपकी सिस्टर है, और वो छोटे भाई को बहुत प्यार करती है, आपको नहीं करती। अब द ग्रुपिज्म बन गया ना, समझ लग गई? आप बड़े भाई को प्यार करते हो, छोटा भाई आपको नहीं लाइक करता, उधर वो बहन उसको प्यार करती, हो गया ना? अब यहाँ हर का अपना अपना अकाउंट है। मैं बड़ी क्लियर करूँ, यार ये मत देखो कि मेरा भाई है या मेरी बहन है, नो, हर कोई अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करने आया है। और 1 लाइफ टाइम, अगर आपने किसी एक लाइफ टाइम की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से बोल रही हूँ अभी, जो मैं लोगों के रिग्रेशन किए हैं या उनकी प्रॉब्लम जो थी। बेसिकली रिग्रेशन क्या होता है कि रूट काज क्या मेरी प्रॉब्लम का, जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं कि मेरी उससे नहीं बनती, या मेरे
सारी प्रॉपर्टी मार के ले गया। यही कहानी आम घरों की है ना, राइट? और तो इसके अलावा तो बात ही नहीं कोई। तो उस टाइम में क्या होगा, आप पास में जाओगे, यस, कि मेरा भाई ये मुझे लाइक क्यों नहीं कर रहा, उसकी वाइफ आई है तो वो भी मुझे लाइक नहीं कर रही। हो गया बंटवारा प्रॉपर्टी का, इमोशन का, हर चीज का हो गया ना। खटास आ गई मन में रिश्तों में, ये बात सच है। Yes. क्यों आई? वो जब आप पिछड़ा जाओगे देखोगे आप कि व्हाट इज द रूट काज ऑफ दिस वन। हम रूट काज में जाते हैं, पता लगा ओ माय गॉड, ये जो मेरा भाई छोटा है, आपके बाद छोटा है, हमने माँ बाप चुन के आए ना। उस भाई ने माँ बाप चुने किसके लिए? किसके लिए? रंगोली के लिए। अब जाऊंगा, अब इससे बदला लूंगा पूरा मैं। इस कहानी को समझो जरा आप। पेरेंट्स चुने किस लिए? रंगोली के बदला लेने के लिए। इसने मेरा उस टाइम प्रॉपर्टी मारी थी ना, अब मैं इसको सब कुछ खाने जाऊंगा। ये तो भाई की बात हो गई ना। अब जो वाइफ आई उसकी अपनी कहानी है, हम उसमें क्यों जाएं? वो उसका अपना की टारगेट है, उसका अपना सिलेबस है। डायरेक्टर ने इसको कुछ और बोला हुआ करने के लिए, वो अपना काम करेगी। इतना इजी नहीं है समझना। हर को अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। हम क्या देखते हैं, ये भाई है, ये भाभी है, मासी है, बुआ है, ये मेरा देवर जेठ है, हो गया ना, रिश्तों में दरार पड़ गई। लेकिन कोई क्यों नहीं जानना चाहता कि यार मैंने कुछ तो किया होगा किसी जन्म में जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वो क्यों नहीं बोलता कोई? तो आपका एक लाइफ का किया हुआ, आपका भाई आपको देख के चुन के उसने माँ बाप चुने हैं। आप दोस्त एक लाइफ में अच्छा बिजनेस किया, धोखाधड़ी हुई, आपने करी, भाई आ गया साफ करने के लिए। आप तो शादी करके दूसरे घर में चले जाओगे, भाई इसका हिस्सा भी लूंगा मैं। अब लाख कोशिश कर लो, वो लेकर आएगा। तो बस वो कर्म को सेटल करना होता है कहीं ना कहीं। अकाउंट सेटल नहीं करना होता, क्लियर करना होता है। जब तक आप कार्मिकली अकाउंट क्लियर नहीं करते हो मैम, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप 10th में हो तो 10th में फेल होते रह जाओगे, 11th क्लास का एडमिशन नहीं मिलेगी। मैं बड़ी क्लियर कर दूं आपको, जब तक आप पूरा अकाउंट क्लियर नहीं कर लेते हो। कंपार्टमेंट लेके तो आप पहुंच गए 11th में, अब 12th जब स्कूल में पास करने लगे तो बोलेंगे भैया बैकलॉग है, चलो क्लियर कर पहले। तो बैकलॉग क्लियर करने हम आते हैं। तो मैम हम मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शंस को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि ये कनेक्शन पूर्व जन्म से आ रहा है, बट आई एम श्योर कि ऐसे भी रिश्ते होंगे जो हम फ्रेश कर्मा जिनके साथ क्रिएट करते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल होते हैं। फ्रेश क्यों नहीं बनते? स्पेशली जब लोग बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, क्या वो भी हम कहीं लिखवा कर लाते हैं, या ये हम हमारी गर्लफ्रेंड तो बाद में आएगा। हाँ। वहां पहले पैदा तो घर में हो लो। पहला जन्म है आपका। हाँ। ठीक है, 84 लाख योनियों के बाद ये योनि मिलती है, इसको बात याद रखिए आप। ठीक है, कीड़े मकोड़े जानवरों के बाद ये बॉडी मिलती है आपको। फर्स्ट एक बर्थ मिला, आप छोटे बच्चे हो, सोल मैच्योर नहीं है क्योंकि पहला बर्थ है। हाँ। जैसा माँ ने पट्टी पढ़ाई, चाचू ने पढ़ाई, बुआ ने पढ़ाई, आपके दिमाग में फीड हो गया। क्लियर? किसी के लिए प्यार, किसी के लिए नफरत हो गई ना शुरू। आपकी पर्सनैलिटी क्या बनी? मिक्स्ड। लेना और देना, प्यार मिला, हेट उन्हें दी और आपने रिटर्न करना है। लव इज ए पॉजिटिव एनर्जी, हेट इज नेगेटिव एनर्जी। आप जब वापस गए, आत्मा गई वापस, थोड़ा ठीक छोटा बच्चा तो चलो अभी टीचर ही बोलती कोई बात नहीं, दोबारा फिर डाल दो उसको क्लास में। आप फिर नर्सरी क्लास में आ गए। लेकिन आपको बीज बोने वाला और आपको शिक्षा देने वाला कौन है? आपके घर के लोग, आपकी माँ, आपकी बहन, जितने क्लोज, जिसको हम रिश्तेदार कहते हैं। रिश्तेदार सगा कोई नहीं है, मैं ये भी क्लियर कर दूं आपको, ये दूर के हैं। हर कोई अपना। मैं कुछ छोटी सी एग्जांपल, पहले मेरे को बात का जवाब दो आप एक। अमिताभ बच्चन हो गया, शाहरुख खान हो गया, काजल हो गई,
ऐश्वर्या हो गई, सब लोग हैं ना, क्या आपने देखा उसको हर बात एक ही रोल प्ले करते हर फिल्म के अंदर? नहीं। नहीं ना। एग्जैक्टली यही कहानी हम लोगों की है। हम वो रोल प्ले नहीं करते जो एक बार रोल प्ले हो गया। डॉक्टर ने जो रोल किया वही प्ले करना है। अब देखिए वो कुछ स्टार की बड़ी पिक्चर चल रही हैं, क्यों? उनको जो रोल किया था उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया, इसकी प्रमोशन होगी, सेकंड रोल मिल गया, पिक्चर चल गई, ठीक बात है। हमारी पिक्चर क्यों फेल हो जाती है? हमारा सवाल तो वाई विद मी कहते ना लोग, यार उसने इकट्ठा बिजनेस शुरू किया, उसका तो बड़ा फल फूल रहा है, मेरा तो है कुछ हो ही नहीं रहा, मेरा तो डावाडोल है। क्यों? यहाँ कार्मिक लिए काउंट है। अब जिस घर में पैदा हुए हो, आपने माँ बाप चुने अपना कर्जा उतारने के लिए या किससे लेने के लिए, रिश्ता कोई भी हो। और एक बात याद रखिए, आप बड़े हो, आप जो छोटा आया है वो अपना किरदार लेके आया है, वो अपनी स्टोरी लेके आया है कि इस घर में जा रहा हूं तो मैंने क्या करना है, किससे पंगा लेना है, किससे मैंने खींचना है। दादी के 2 पोते 2 पोतियां हैं, सारे तो प्यारे नहीं होते, आप सब जानते हो। ठीक है, दादी किसी को चुपचाप से दे देगी, दूसरे को बोलेगी ले तू 5 रुपए ले ले, राइट? क्यों? ये दादी मैंने इसलिए वर्ड यूज किया, वो फिजिकल बॉडी है, लेकिन आत्मा को तो पता है ना मैम कि कौन मेरा चाहने वाला कौन नहीं है। हम वही बिहेव करते हैं जो हमारी इनर वॉइस होती है। सही बात है। और इनर वॉइस कौन सी? जो हमारी आत्मा की वॉइस होती है। पर हम उसको सुनते कहाँ हैं? क्योंकि हम हमारे खुद के टच में ही नहीं रहते, हम सिर्फ माइंड की बात यहाँ से में बिलीव करते हम गेम खेल रहे हैं, यहाँ से खेल रहे हैं। yes. इधर सुना ही नहीं। आपने कहा धरती पे आए, मैंने जिस बार मेरे अच्छा कितने तुम्हारे मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं, तभी तो नेक्स्ट प्रमोशन मिलेगी मेरे को। नेक्स्ट प्रमोशन मैं बताऊंगी, प्रमोशन वो अलग बात है। सोल प्रमोशन की बात कर रहे हैं। सोल प्रमोशन, यस। लोग कहते हैं मोक्ष नाम की भैया कोई चीज नहीं होती। मैं पहले क्लियर कर दूं, ये टॉपिक बाद में लेके आएंगे हम। तो जब मैं वापस गई तो उन्होंने कहा कितने किया तुमने? 80 थे, 80 का कितने कर लिए मैंने? 70 पे आ गई हूँ, यानी -10 मेरे और हो गए इस बर्थ के अंदर। व्हाट विल हैपन मैम? वापस गए, ओ माय गॉड, अच्छा ये तो मेरा भाई बड़ा अच्छा था, मैं इसको बहुत प्यार करती थी। ये मेरी माँ तो मेरे को बड़ा ख्याल रखती थी। और ऊपर से जाके कहते जरा देख, ऊपर फिल्म देख ले अपनी, जरा DVD लगा दी उन्होंने मेरी, जो वहां रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रही है। सोल रिव्यू जिसे हम कहते हैं। ओ माय गॉड, ये हो रहा है। अब वो तो चाचू था उस टाइम, तो चाचू को तो मैं बहुत प्यार करती थी, और वहां दिखाया वो तो कहानी कुछ और निकली। चाचू तो बड़ा धोखेबाज है, क्योंकि मेरे को यूज कर रहा था प्रॉपर्टी के लिए, पापा से बदला लेने के लिए, जो कहानी उसकी थी। अब जब मेरी फिजिकल डेथ होगी तो हुआ क्या? चाचू कहाँ है? फिजिकल डेथ ये जुड़ी नहीं कि आज मेरी डेथ हुई तो मैं अगला जन्म ले लूँ ना। मे बी 10,000 साल बाद, एनी टाइम, जो मेरा बैकलॉग रह गया है। ये बात समझ में आई? अब इस जन्म का चाचू, अब वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, एक ट्रक ड्राइवर है। यहाँ तो कार्मिक के लिए काउंट है, यहाँ पोस्टें नहीं चलती कि अमीर गरीब कौन नहीं है। अच्छा इसने, चल मैं जाऊंगा आपकी बार। उस चाचू के घर में मैं ड्राइवर बन के आ गया, समझे मेरी बात? उसे मैं जॉब पे रख लिया। आत्मा को तो नहीं पता ना उसको पता ना मेरे को पता है, तो क्या होगा? वो ड्राइवर उसके लिए ईमानदार रहेगा? आप सच बताइए मेरे को। नो, क्योंकि वो सोल को तो पता है कि पूर्व जन्म में क्या हुआ था, तो वो उसको जरूर चीट करेगा, उससे पैसा वापस लेगा, जो मर्जी हो जाए। अगर उसको पता चल जाता है ट्रक ड्राइवर को कि नहीं भी ये मेरे को तो धोखेधड़ी में रख रहा है, उसको मारा पीटा, पुलिस के हवाले कर दिया, चोरी का तो पकड़ा भी गया मान लो, तो क्या होगा? कर्म दोनों के और ऐड हो गए, बजाय के कम होने के। तो ये मल्टीप्लिकेशन हम खुद करते रहते हैं। इसलिए वो कर्जा उतारने के लिए
कभी हम माँ, कभी भाई, जो भी रिश्तों के नाम दिए, मासी, चाची, ताऊ, दादा, दादी, नाना, नानी, ये रिश्तों के नाम है जो हम कर्ज उतारने आते हैं, और कर्ज किसी का देने भी आते हैं और लेने भी आते हैं, दोनों चीज़ों को लेके चलो आप। ये है। मैम इसी से मैं मोक्ष की बात करना चाहूँगी। आपने ये कहा कि मोक्ष कुछ नहीं होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि मोक्ष को लेके तो लोग बहुत कुछ कहते हैं कि एक दिन आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, हम ये ह्यूमन बॉडी को फाइनली छोड़ देंगे, सारी सफरिंग खत्म हो जाएगी, और आप कह रही हैं कि मोक्ष कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, ये 100% ट्रू है। मोक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो फिर हमारी सोल का अल्टीमेट गोल क्या है? अगर मोक्ष टेम्पररी है तो हमारी सोल का अल्टीमेट गोल क्या है? मोक्ष टेम्परेरी की बात नहीं कर रही हूँ, मोक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो फिर लोग इतना आप क्यों बोलते लोग हैं मोक्ष के ये बारे में? मिथ है। कई बार देखा मैं, वो जब लास्ट को डेथ हो जाती है ना, वो भगवान के चरणों में चला गया, और वो पता नहीं क्या क्या, मैं कभी सुनती रही इनकी अरदासें, तो बड़ी हंसी भी अंदर से आती है मुझे। राइट, परमात्मा को चरणों के स्थान में चला गया, उस सतगति को प्राप्त हो गया, हम उसका हरिद्वार जाके ये भी करके फलाना सब करके आ गए। और सच बताऊं, आत्मा घर में घूम रही है, मैं चीज की गवाह हूं, मेरे पास क्लाइंट्स हैं। किस लिए? आत्मा का पुनर्जन्म होता है अगर वो यहाँ से छोड़ के, किसी के साथ लगाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, तब उसका दूसरा बर्थ है। कहाँ पर है वो दूसरा बर्थ? कहीं पर भी वो उसका अभी मैंने बताया ना, कार्मिक लिए अकाउंट है, वो उसका है, हमें नहीं। बट जो मोक्ष नाम की चीज कह रहे हो आप, अभी आपने कहा मोक्ष का मतलब क्या होता है, ये हमारी जो पृथ्वी है जहां हम रह रहे हैं, ये मृत्यु लोग है, ये तो मानते हो आप? जो पैदा हुआ मरेगा, पेड़ पौधे से लेके एवरीथिंग। उसके बाद जो आत्मा को मोक्ष कहा जाता है, वो यहाँ पे मोह का मोक्ष, मतलब ना आपकी बॉडी है, ना आपको कोई किसी के साथ मोह है, तो हमका प्रमोशन मिलता दूसरे प्लेनेट पे, दूसरे लेवल पे। मैं इसको बात को क्लियर करूं पहले आपके सामने। लेकिन जब तक हम फिजिकल बॉडी में इस दुनिया में हैं, तब तक मोक्ष भूल जाइए आप। आपकी प्रमोशन होती है। आप आज इस कुर्सी पे बैठी हैं, कल आपका प्रमोशन हो जाती है, तो क्या आप यही कर रही रहेंगी? बताइए मेरे को। नहीं ना, आपका दूसरा ऑफिस हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाओगे आप इसी कंपनी में, या आपको कोई अच्छी ऑफर आती है, आप कहीं और चले जाओगे फॉर एग्जाम्पल। तो क्या हुआ? रंगोली कहाँ है? नाम तो रंगोली है ना, यानी सोल। सोल तो सेम है, बस प्रमोशन हुआ है। उसका प्रमोशन हुआ है। ये बात आपको समझ आ गई? जी बिल्कुल। उसी तरह जब तक हमारे कार्मिक अकाउंट पृथ्वी पे खत्म नहीं होते, हमारा मोक्ष भूल जाइए आप। नंबर 2, कुछ लोगों को यहां भेजा जाता है जो छोड़ के चलेंगे। जैसे मान लो कि बहुत उच्च आत्मा आई और वो पिछले 10 जन्मों से 15 जन्मों में भटक गई, या 50 जन्मों से भटकी हुई अभी तक, वो निकल नहीं पा रही। उस टाइम वो ऑलमाइटी या तो आपके घर में बच्चा बना के कोई भेज देगा, किसी को भी, कि आपको इस लाइफ में फटाफट निकालो, इसके एक ऑफिस और खोलना है, वहां इसको भेजना है। ये तो अटक गया यहाँ पे आके। हम सभी हैं, मैं भी उसी का पार्ट हूँ, यहाँ के अटक जाते हैं। क्यों? आंखें 2 हैं भगवान ने दी हुई, मोह माया में फंस गए आके। ये फंसना ही हमारा डाउनफॉल है। क्लियर? तो मैम अब हमने पेरेंट्स की बात की, सिबलिंग्स की बात की, अब मैं थोड़ा रोमांटिक रिलेशनशिप्स के एस्पेक्ट को समझना चाहूँगी, मैरिज के एस्पेक्ट को। आई एम श्योर कि हम हमारा पार्टनर भी लिखवा कर लाते हैं जिससे हमारा विवाह होगा। शादी को 7 जन्मों का सफ़र कहा गया है, लेकिन फिर भी इतने डिवोर्स केसेस हो रहे हैं, तो कहाँ गए 7 जन्म? 2 लोग एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन बन जाते हैं। देखो, ठीक बात है। क्यों हो रहा है ये? हम आए 7 जन्मों के लिए, ये बात सच है। 7 समुंदर, सप्तऋषि साथ ही है ना। हम भी बॉडी 7 जन्मों में आई, ये बात क्या रखी है। हम सिर्फ जब मनुष्य योनि में जब पहली बार पैदा होते हैं तो सिर्फ 7 जन्मों के लिए आते हैं। अच्छा, 84 लाख योनियों के बाद। हाँ, लेकिन 7 जन्मों से हम बना लिए 1500, 2000, 2500। कई युग बदल जाते हैं,
वो सोल फंसी के फंसी रह जाती है, कार्मिक बंधन में। कार्मिक बंधन, यस, सबसे बड़ी बात आपने बोली, कार्मिक बंधन। हाँ, क्योंकि कर्म इतना क्रिएट कर लिया। 84 लाख तो फटाफट निकल गए, जो भी हुआ। हाँ। कीड़ा मकोड़ा, हाथी बिचौती कोई, लेकिन यहाँ इंसान, भगवान ने यहाँ उसको बना के ना बुद्धि दे के बड़ी गलती कर दी, मैं तो कहती हूँ। यही फंस गया, यहाँ फंस गया तो क्या हुआ, निकलेगा कैसे अब? 7 जन्म, जैसे मैं अभी स्कूल की एग्जांपल देके हटी हूँ आपको। आप स्कूल में पढ़ रहे हो या कॉलेज में हो, तो कॉलेज में ग्रेजुएशन करनी है, कितने 4 साल में ग्रेजुएशन करके बाहर निकलना है, ठीक बात है, 4 ही साल है ना। और आपकी हर एक सेमेस्टर में एक कंपार्टमेंट आती जाए, तो क्या करोगे आप? पिछड़ते जाएंगे। वो 4 साल कितने में बन गए? 8 साल, जब तक पास आउट नहीं कर लेते हो। एग्जैक्टली हमारा जो मनुष्य योनि है, ये वही उसी पे बेस है करके। हम कार्मिक बंधन में जब बन जाते हैं, ऊपर नहीं उठ पाते, तो एक जन्म क्या जन्म। अभी मेरे पास एक केस आया, कहती मुझे हमेशा एक ड्रीम आता है, 11 लिखा होता है या 6 लिखा होता है हर बार, कि देखती भी 6 है, क्या मतलब है? कैन यू बिलीव, रेग्रेशन किया, मुझे नहीं पता था ये वाकई बहुत उच्च आत्मा है, नॉर्मल लेडी है वो। एक बार फेल हुई है, एक बार, मतलब ये उसकी दूसरी लाइफ है। 6, वो कहती मुझे बार बार 6 दिखाई देता है, ड्रीम में भी 6 आता है। एक चीज उसने और बोली थी, जब रिग्रेशन किया तो कैन यू इमेजिन क्या हुआ, उसके मास्टर्स आए, तो बात की, ये 6 में एक बार फेल हो चुकी है। कैन यू इमेजिन? और उसके पहरावे से बिल्कुल आपको नहीं लगता, बिल्कुल नॉर्मल है कि ये इतनी हाईली स्पिरिचुअल सोल है। जब ट्रांस में गई, बहुत किसी बातें आई, ब्रह्मांड की सब कुछ थी, कुछ काम था अधूरा जिसके लिए वो आई थी। यहाँ पे आके फंस गए रिश्तों में, 5 बर्थ हो चुके हैं, छठे में बार बार कहती मुझे 6 नंबर दिखाई देता है, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों दिखाई देता है, दिस द रीजन। कहता अब इसको ये पास करना है और एक बर्थ इसका और रह गया बस, दैट्स अ 7 बर्थ। उसको भेजा गया था काम करके फटाफट आ जा, लेकिन यहाँ क्या हुआ, फंस गए। शादी करी, फिर बच्चे हो गए, फिर उससे रिश्ता, वो करते 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 अभी वो, आई थिंक शी इज 70+ है वो लेडी, वो भी कितने जन्मों की कहानी चलती आ रही है। ये हम सबकी कहानियां हैं। और सबसे वैसे जो अभी तक मैंने सीखा है, सबसे खराब चीज है अटैचमेंट, और वही हम सबसे ज्यादा करते हैं, और वही हम करते हैं, वही सफर करते हैं, उसी के वजह से हम वापस आते रहते हैं। अब अटैचमेंट की बात में मेरा केस है, मैं आज बता देती हूँ आपको भी कि कहानी कहाँ पे है। क्लाइंट आई, शी इज वेरी गुड लुकिंग, वेरी एजुकेटेड, पायलट है वो, मतलब जॉब नहीं कर रही, पायलट की ट्रेनिंग ली हुई है। साथ में कौन है? हस्बैंड। घर वालों ने कहा भी शादी नहीं करनी, क्योंकि फैमिली का कोई लेन देन नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं। हम लोग फिर भी सोसाइटी में जब शादी होती है थोड़ा बहुत तो देखते हैं, 19 की तो सब में चलता है। तो फिर क्या हुआ, अब कहती नहीं, तो मैं जानना चाहती हूँ, एक मेरी बेटी है और मैं अलग रहना चाहती हूँ। बिल्कुल हो गया। कहानी कहाँ है? कहती जब तक मेरे ससुर जी थे वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। कहानी यहाँ पे, जब कि उनकी डेथ हुई है, इन घर वालों ने मेरा रहना मुश्किल कर दिया, सास ने भी और इसने भी। जो मैं थोड़ा अर्न करती वही पैसे देता, पैसा देता भी नहीं मेरे को, कुछ घर में भी नहीं देता, खर्च भी नहीं देता, तो क्या करूं। और इसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। मैं कहा इतनी क्वालिफिकेशन के बाद तुम जॉब क्यों छोड़ी? कहती फादर इन लॉ थे तो उनके साथ अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। अगर कोई मेरी सास को उल्टा बोलती भी है या मेरे हस्बैंड, तो मेरे फादर इन लॉ से सभी डरते थे। कहानी फादर की डेथ हुई तो कहानी बिगड़ गई। अब जब इसका पास्ट में क्या है तो सुन लीजिए कहानी। ये पिछले, पास्ट का मतलब पिछला जन्म नहीं होता, आज से 50 साल पहले। शी इज हार्डली 27 ईयर्स ओल्ड या 28, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। क्या दिखाया कि छोटी बच्ची है, स्कूल से आ रही है, पढ़ती है,
या कहीं खेल के आई, जो भी था उस टाइम, तो घर में सब रो रहे हैं, तो कहते क्या हुआ? तो दादाजी की डेथ हो गई। अब ये बच्ची दादाजी को बहुत प्यार करती है, बहुत, दादाजी इसको बहुत प्यार करते थे। बच्ची रो के बेहोश हो गई, जो पास में देखा। फिर थोड़ा बड़ी हुई, बट वो एक मिस कर रही थी अपने दादाजी को। खत्म हो गई कहानी। सवाल हमने ये किया था कि इस जो ससुर जी हैं, फादर इन लॉ हैं, क्या कनेक्शन है, क्या था रिलेशन ये था, ये वही दादाजी थे जो फादर इन लॉ थे इस लाइफ में। ओह, लव मैरिज हुई, किस लिए लव मैरिज हुई? फादर इन लॉ के चक्कर में। कि उस सोल से मिलना था उन्हें। उस सोल से मिलना था, कोई कार्मिक अकाउंट और लविंग एनर्जी पूरी करनी थी। तो वो इस फॉर्म और जब तक देखो फादर इन लॉ जिंदा रहे, बहुत खुश रही है, किसी बात की कमी नहीं उन्हें होने दी। जैसे फादर इन लॉ की डेथ हुई, डिवोर्स केस पे बात आ गई। क्लियर? अब देखा जाए, पेरेंट्स भी कह रहे हैं कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं ठीक है मान गया। मान लो दिल्ली का शादरा है ना, शादरा है, लड़का शादरे का है और लड़की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की है या साउथ एक्स में रहने वाली। अब सोच लीजिए आप, अब पता लग गया होगा आपको मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, दैट कंपैरिजन। अब देखो उस लाइफ की कहानी कंप्लीट किसने करनी थी, किसने चुना? इस लड़की ने ना, मैंने इससे शादी करनी है। पर किसी को अंदर से ये नहीं पता था मैंने उससे शादी क्यों करनी है। सॉरी, बहुत ही फनी एग्जांपल दिया आपने। नहीं फनी नहीं, दिस इज ट्रू स्टोरी। वो कहती मैं खुद हैरान। उसकी मदर आई, मदर ने मेरे को कहा कि हम खुद हैरान हैं कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की, हम इसका क्या करें। ये कहाँ भटक गई। जब रिग्रेशन किया तब कहानी समझ में आ गई। ड्यू टू वो दादाजी का प्यार, उसे वापस खींच लाया। उससे वापस खींच के लाया, क्योंकि फादर इन लॉ के साथ कुछ कार्मिक अकाउंट दादाजी वाला रह गया था, वो पूरा करना था। आपको लगता है फनी नहीं? ऐसे मेरे पास बहुत लोगों की कहानियां हैं। नहीं, जो आपने कंपैरिजन किया ना आंटी, उसको आई नो funny दैट, बोल वो रही तो हूँ मैं। मैंने बहुत से लोग हैं मेरे पास, हाँ। समझिए मेरी बात। बहुत से लोग हैं, सारे कहते यार ये क्या जोड़ी है। कई बार कहते तो मैं हंस पड़ती, मैं क्या मत बोला करो। जब हमें समझे हम भी बोलते थे, लेकिन नहीं, कार्मिक अकाउंट सबका है जी। अब उसके बाद दोनों सेपरेट। कहता लड़की मैं लेके जाऊंगा, कहते ले जा। मैंने पूछा क्या करे, मैं कहा बच्ची को जाने दे, बच्ची पापा के साथ है, दादी के साथ, जाने दो। उस बच्ची का अपना कार्मिक अकाउंट है, तुम्हारा नहीं, छोड़ दो, अपना काम करो। एंड उसके बाद में उसकी लाइफ में देखो वो आया, एक बड़ी मजेदार बात, ट्विस्ट कहाँ है। किसी लाइफ टाइम में जो अधूरा प्यार छूटा हुआ था, ये भी ये कहानी है आपके अंदर। और बोथ आर मैरिड, ये भी मैरिड, वो भी मैरिड है। जो स्पिरिचुअल ज्ञान में है वो चीज को समझ सकता है कि यस, रूह का रिश्ता होता है, शरीर का रिश्ता लेके आए हम, कर्ज उतारने के लिए हम बॉडी लेके आए हैं, लेकिन रूह के रिश्ते तो कई जन्मों तक चलते रहते हैं। वाह, बिल्कुल। असली मोहब्बत, असली प्यार सोल से होता है। शरीर का मिलना नहीं है, असली मोहब्बत है रूह का मिलन। कितने लोग रूह को मिलते हैं? जो रूह का मिलन होता है उसका नशा ही लगा है, वो कोई भी हो। लेकिन जहां शरीर का मिलन है और थोड़ा कार्मिक अकाउंट है, वो थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। चाहे किसी की डेथ हो जाए, चाहे डिवोर्स हो जाए। जो आपने कहा अभी के डिवोर्स बहुत हो रहे हैं, दिस द रीजन। उतना उतना था। कुछ लोगों ने और भी आजकल अपना लाइफस्टाइल बना लिया है, ठीक है ना, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। आजकल तो ये कहानियां चल रही है, ठीक बात है। तो ये है कि हम माँ बाप अपने खुद चुन के आते हैं, रिश्तों को हम खुद चुनते हैं। हम पृथ्वी पे जाएंगे, हाँ, अब उनको देखो पता नहीं था, लेकिन चुन के तो आए वहां से कि इस लाइफ में हम जरूर मिलेंगे। किसी ना किसी तरह वो कर्म को क्लियर करेंगे। क्लियर करना है। जितने भी रिश्ते हैं मैम, वो रिश्ते रूह के होते हैं। जो जन्म होता है रूह का होता है, लेकिन जब आपने शरीर धारण कर लिया और धर्म के नाम पे बट गए, क्योंकि आत्मा का ना कोई धर्म है ना कोई जेंडर है, और यह हमारी डाउनफॉल का कारण है। एक बार तो मुसलमान, एक तुम हिंदू, एक तुम क्रिश्चियन, ठीक है।
वो जो कार्मिक अकाउंट कम करके आए हैं, किसी जन्म में पूरा करना, उधार देना बाकी है। आप ये नहीं सोचोगे कि मैं इस घर में नहीं जाऊंगी, ये गरीब है। ऊपर से जब देखा जाता है ना आत्मा, इस जन्म में तो बड़ा फैक्ट्रियों का मालिक था, भी ये कहाँ है? ओ माय गॉड, ये तो थोपिया में वो झाड़ू लगा रहा है। चल उसके घर में बच्चा बन के आपने डिसाइड किया कि मुझे कार, यहाँ वही कहा ना, ना यहाँ कंट्री आता, ना धर्म आता, ना जात, ना पात, कुछ नहीं आता, ना जेंडर, नो नथिंग। जस्ट आपका भाव, आपका जो डेबिट क्रेडिट है उसको क्लियर करना है। इसके अलावा और कुछ नहीं है लाइफ ये। तो आपके माध्यम से व्यूअर्स को ये कहना चाहती हूँ, अपने कार्मिक अकाउंट को जितना हो सके कम से कम उधार मत रखो, मतलब जल्दी से जल्दी उससे छुटकारा पाओ। अटैचमेंट मत रखो। ज्यादा अटैचमेंट क्या होती है बच्चों से? यही है ना माँ बाप को। मेरे पास कई केस आए, तो 2 दिन पहले की बात है। तो मैम ये डिटैचमेंट करें कैसे? क्योंकि हम रिश्तों से ही सबसे ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, उनके लिए ही हम वापस आते हैं, जैसा कि हमने बात की। यही तो गलती है। तो कैसे खुद को डिटैच करते हुए लाइफ जिए? आपने देखा बाहरले कंट्री में 18 साल का बच्चा होता है तो क्या बोलते हैं? आउट, कमा और खा। नोट किया? ठीक है, वहाँ गवर्नमेंट की बहुत बच्चों को सपोर्ट करती है, यानी उनके एजुकेशन का हर चीज़ का ख्याल रखती है, ठीक बात है। लेकिन हमारे यहाँ तो फैसिलिटीज नहीं है, तो क्या हुआ? शादी हो गई तो माँ बाप कहते बच्चे भी साथ में रहे। यह है सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारा। भारतीय सभ्यता है, आज सभ्यता है तो वक्त के साथ भी तो चलो ना। वो जमाना नहीं रह गया। अब देखो अब जमाना क्या चल रहा है। वक्त के साथ चलना भी बहुत जरूरी है। जहां पेरेंट्स, अब देखो आप हो, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ हो, और घर में जब शादी हो गई तो जाओ तो सास बोले नहीं जी अभी खाना बना। अब 9 बजे घर में पहुंचोगे, थके हुए सारे, यहाँ की काम की टेंशन सब है, तो क्या खाना बना पाओगे? वो तो मैं अभी नहीं बना तो बोलो पाती हूँ। नहीं अब नहीं बना पाओगे, थके, जॉब है। हमारे टाइम में लड़कियां जॉब नहीं करती थी, क्लियर, तो घर में घर का काम करती थी। अभी ये लोगों को कौन समझाए भाई? जो जॉब वाली लड़कियां हैं वो कहती मैं कुक रख देती हूँ, आप कुक कर लो ना जी। बहू हमने शादी काहे के कराई थी बच्चे की? बहू के हाथ का खाना खाना मैंने, तो मेरे पास क्लाइंट्स हैं। तो मैं क्या यहाँ तो बेटे को पढ़ाती मत तू, मैंने बोल दिया। उसको भी रखती अनपढ़, अनपढ़ बहू ले आती। अब जब बेटा तुम्हारी जॉब पे है तो बहू भी तुम्हारी जॉब पे रहेगी ना। वो थकी हुई आती है, आपको क्या पता? हमारे पास तो कभी बैठी ना। अब यहां से हो गए शुरू, हो गया ना। एक एक थॉट आपकी आपके कर्म बनाती, इस बात याद रखिए। आप आपके सोच से कर्म बनते हैं, एक्शन से उतने नहीं बनते जितने सोच से कर्म बनते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसी के हम कर्जदार हैं। मैंने इसको कुछ बोला तो है ही नहीं, ऐसे मेरे साथ पंगा कर रहा है। मैंने क्या बोला? ये बिना बात मेरे से लड़ती रहती है। बोलते हैं ना यहाँ क्या चल रहा है। और हमारे थॉट्स हमारी एनर्जी और वाइब्रेशन क्रिएट कर देते हैं। एनर्जी वाइब्रेट, वही तो वो रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी वहां पे, जिसको आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। ये काशिक रिकॉर्ड क्या है? आप लोगों ने नाम नवा दे दिया काशिक रिकॉर्ड। वो आपका रिकॉर्ड आपके पास है मैम, दूसरा बंदा नहीं पढ़ सकता। मैं आपको बता दूं, जो लोग कहते हैं ना ऑनलाइन हम काशिक रिकॉर्ड तुम्हारा बता देंगे, कोई नहीं बता सकता। एक्सेप्ट आपके सामने अगर कोई बहुत ऋषि मुनि पकड़ा बैठा हुआ जिसकी थर्ड आई खुली, आपके बारे में बता देगा। जो नौटंकी बात है ना आजकल ऑनलाइन, आकाशिक रिकॉर्ड सिखाते भी हैं और करते भी हैं। नमस्ते और जयराम जी के बोलो, निकल लो चुपचाप, बेवकूफ मत बनो। आकाशिक रिकॉर्ड वो है कि मेरी रूट काज, प्रॉब्लम का रूट काज कहाँ पे है, वो आप खुद ट्रांस में जाके पढ़ते हो। ठीक बात है। कोई किसी को हिम्मत मत दिखाओ। कोई टैरो कार्ड पे कहता तेरा मैं रिकॉर्ड बता दूं, ये क्या है? ताश, भैया ताश मत खेलो हमारे सामने। ठीक बात है। इसलिए आपके कर्म आपकी सोच बनाती है। बिल्कुल।
कर्म बाद में बनते हैं। आपकी सोच सबसे बड़ी कल्प्रिट आपकी सोच है। आपकी सोच ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो मैम अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो फिर फ्री विल का क्या रोल है? हम हमारी फ्री विल से क्या करते हैं फिर, क्योंकि हमें एक फ्री विल भी तो दी गई है ना। रंगोली जी, जब आप फाइनल एग्जाम में बैठते हो बोर्ड के, आज मुझे अभी आजकल तो पता नहीं, हमारे टाइम की बात कर रही हूँ, तो क्वेश्चन पेपर आया 15 क्वेश्चंस, 15 अटेम्प्ट एनी 10। हमारे टाइम में ये होता था। चॉइस कितनी दी गई? 5 क्वेश्चन की। 15 है, अटेम्प्ट एनी 10, तो 5 की है ना। यहां भी हमको 10% फ्री विल दी जाती बर्थ देने से पहले, कि आउट ऑफ 100 लेने हैं तो आपको 10% की फ्री विल है, नॉट मोर देन दिस, जो करना करना। लेकिन उस 10% के फ्री विल नहीं हमको 1 बर्थ, 2 बर्थ, 3 बर्थ, 4 बर्थ मल्टीप्लाई करते गए, हजारों बर्थ बना दिए। ये फ्री विल है। फ्री विल ऐसा है, मैं सड़क पे जा रही हूं, राइट, आगे चौराया आ गया एक, राइट, टी पॉइंट भी आ गया। अब टी पॉइंट आया, इधर जाऊं तो उधर जाऊं, किसकी चॉइस है? मेरी, आपकी? हमारी है। चॉइस आपकी है, तो फिर उसको दोष क्यों देना? तेरे को तो चॉइस दी थी मैंने। थोड़ी दूर आप राइट को आपने ले लिया, टी पॉइंट पे थोड़ी दूर गए, यार ये तो सड़क बड़ी टूटी हुई खराब है, अरे झुग्गी झोपड़ी है, मैं कहाँ आ गई? यहाँ तो यहाँ से यू टर्न लेके वापस आ जाओ। आपने कहीं आगे चले जाते, आगे देखूं शायद आगे जाके सड़क ठीक मिल जाए, चलते गए आप। अब इतना दूर निकल गए कि वापस तो आ नहीं सकते आप। अब क्या करोगे? कहाँ गए फ्री विल? रास्ता किसने चुना? आपने ना, उसने तो नहीं कहा था तुमको टी पॉइंट पे खड़ा कर दिया, अब तू अपना देख किधर को जाना, इधर जाना, इधर जाना है। फिर वहां अंधेरा हो गया, नहीं जाओ, सुबह फिर वापस आ जाओ। वापस उसी वापस में आने जाने में हमने वो कर्म भी बना लिए। उधर कोई एपिसोड वहां हो सकता, कोई भी, किसी लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने आपको खाना खिलाया, आप उसके कर्जदार हो गए, रात का टाइम था, आप भूखे हो, एक ने कहा जाओ सर खाना खिलाते हैं आपको, खाना खिला लिया, तो कर्जदार कौन बन गया? आप ना। उसका कर्जा उतारने नहीं आओगे। उसकी गेम ना वो बहुत शरारती, मैं आपको सच बताऊं तो, आपको सारी गेम वो खेल रहा है हम लोगों के साथ। मेरी तो कंसर्वेशन हुई थी, मैं क्या नौटंकी तो सबसे बड़ा करने वाला कौन है? कहता 10% आप लोगों को फ्री विल में तो दी हुई है। मैं क्या फ्री विल में तमाशा देख रहे हो बैठ के? लाफिंग। ये बात सच है, वो तमाशा देखता है सिर्फ 10% फ्री विल देके। अगर हम उस फ्री विल को उसकी रजा मान के चलें, अपनी साधना करें, खुद से जुड़े, खुद से जुड़ना मतलब अंदर से जुड़ना, अपने इंट्यूशन से, अपने इंट्यूशन से। परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, तो क्या करोगे? परमात्मा ने बड़ी अच्छी गेम खेली है, पता आपको? नहीं पता? फ्री विल देकर, फ्री विल देगी, उसके बाद तो गेम एक और खेली बड़ी। जब भगवान ने सारी सृष्टि बनाई, फिर इंसान बनाया, बाद में बना लिया इंसान। और भगवान ने जब इंसान बना लिया, उसको टेस्ट किया, तो भगवान खुद सोच में पड़ गया, यार हुआ क्या, मैं क्या हुआ क्या? ये मैंने चीज तो बना दी इतनी बढ़िया, अब मेरे को ढूंढने निकलेगा ये तो, कि मेरे को बनाने वाला है कौन, उसको ढूंढो, कि मुझे ऐसा और पुतला बनवाना है या मैंने ऐसा रूप और बनवाना है, ये तो कुछ भी डिमांड करेगा। ठीक बात है। भगवान कहता है मैं छुपू कहाँ? पहाड़ों पे छुपा तो ये मैंने ऐसी चीज बनाई, ये चढ़ के वहां भी आ जाएगा। समुंदर में गया तो ये समुंदर, क्योंकि इसकी बुद्धि में सब कुछ डाला मैंने, उसको पता मैंने क्या मशीन बनाई है, तो ये वहां भी चला जाएगा। मैं क्या करूं अब? फिर उसको भगवान को एक ना चला के सूझी, उसे सब जगह छोड़ो,
ये ढूंढेगा मुझे पहाड़ों पे, समुंदर में, जंगलों में। भगवान है चुपचाप आके यहाँ बैठ गया अंदर, चुपचाप यहाँ के बैठ गया। ढूंढ ले बंदा बाहर, ढूंढता रहे। ये सच बात है। हम कहाँ ढूंढते हैं भगवान को? मंदिरों, गुरुद्वारा, मस्जिदों में बैठा कहाँ हुआ है? हमारे अंदर। मंदिर शब्द कहाँ से आया? मन। मन प्लस अंदर, मन के अंदर वहां शब्द है मंदिर। जैसे पिछली वीडियो मैंने कहा था भगवान, कौन सा भगवान? 5 एलिमेंट की थ्योरी है। 5 एलिमेंट की बॉडी बनी हुई है, 5 उंगलियां, 5 वो, 5 हम तत्व, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, पार्ट ऑफ दैट। भाव में कितने, भगवान में कितने शब्द हैं? 5। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये 5 है। वो 5 एलिमेंट की बॉडी बनी है। तभी कहते थे भगवान से डरो, कुदरत से डरो, उस एनर्जी से डरो, इसलिए कहा जाता था। और हमारे ये पंडितों ने क्या कह दिया यहाँ पे? घरों में बड़े वो, कुछ तो भगवान से डरो। हम सोचे भगवान मंदिर में बैठा है। मंदिर में कोई नहीं बैठा हुआ, वो यहाँ बैठा हुआ है। बिल्कुल। तो उसने खेली गेम, उस गेम को लोग समझ नहीं पा रहे। एक दूसरे भागे, आज मैंने व्रत रखना है, आज मैंने हवन कराना है, आज मैंने पंडित जी को बुला लिया, आज मैंने वो कर लिया। तो कहें नमस्ते रखो, वो एनर्जी एक ही है। धर्म इज अ वे ऑफ लाइफ, सिर्फ वे ऑफ लाइफ है, कुछ नहीं है धर्म। एक्चुअली है पंथ, जो भी है पंथवाद, पंथ के वर्ड का बोला जाता है। जैसे सिख धर्म है, सिख धर्म नहीं है, सिख पंथ है। मैं यहाँ थोड़ी क्लियर कर दूं आपको, उस तरह बाकी भी पंथ है। हम धर्मों के नाम पे बट गए, अपनी बर्बादी कर ली। बर्बादी क्या, बिल्कुल खत्म ही अब तो हो गया। अब तो कलयुग का सफाया, जैसे कहते हैं ना, अब सफाई अभियान चल रहा हमारा, जो हमने गंदगी अब तक फैलाई थी। आत्मा को तो हमने कभी पहचाना ही नहीं है। हम तो सिर्फ पहरावे पे, बड़ी गाड़ियों से, बड़ी कोटियों से वही आदमी को पहचानते हैं, वही हम सलूट मारते हैं, और यही हमारी डाउनफॉल है। जी, ठीक बात है। तो ये है फ्री विल। अब उस 10 फ्री विल को या तो सोच समझ के लगाओ, नहीं तो फिर 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 100 जन्म, 2000, 100 साल जन्म करते रहो, फिर भुगतते रहो। फिर और क्या है? कोई माफी तो है नहीं फिर उसकी तो, बिल्कुल। क्योंकि आपके हाथ का लिखा हुआ है, सिग्नेचर आपके हैं। बैंक से लोन लिया तो घर में आ गया, भी बैंक का लोन ही उतारा अभी तक। कहते नहीं, घर में कहते अच्छा, माँ बोल चल मैं चलती हूँ, पापा बोलते ना जी ना, रूपाल वो आएगी जिसका सिग्नेचर है, हमने उसको लेके जाना है। तो क्या करोगे आप? बच नहीं सकते ना। उसी तरह वहां पे भी है, हमारी सोच, हमारी फ्री विल, वो एक कार्मिक लिए अकाउंट बनाती है। बिल्कुल। ठीक है। तो बहुत ही इंसाइटफुल था मैम आज का ये डिस्कशन, सोल कनेक्शंस को जानना कि कैसे हमारी सोल चूज़ करती है अपने कनेक्शंस को, कार्मिक क्लियरेंस क्या होता है। एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी उतना ही इंसाइटफुल लगा हो आज का ये डिस्कशन। तो आप देखते रहिए स्पीकिंग ट्री। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।